कृष्ण जो है वो भीष्म पितामह को उनके अंत समय में उनका चतुर्भुज अवतार दिखाते हैं और अंत समय में भीष्म पितामह श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और इस तरह से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद पांडव जो है कई वर्षों तक राजपाट संभालते हैं, पर बड़े जल्द उन्हें ये समझ आ जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है। तो जो उनके पौत्र हैं परीक्षित जी, वो भी बड़े हो चुके हैं, तो वो परीक्षित जी को राजपाट सौंप देते हैं और कहते हैं कि देखो अब राजपाट तुम्हें संभालना है। और वही सब ज्ञान के उपदेश देते हैं जो कि भीष्म पितामह ने उन्हें दिए थे और कहते हैं कि कभी भी शरणागत को मत मारना, आंख के सामने पाप होते मत देखना, हमेशा दान करना। और महाराज उसके बाद पांचों पांडव उन्हें सब समझाते हैं और उसके बाद स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर परीक्षित जी राजपाट संभालते हैं। अब बहुत अच्छे से राजपाट संभाल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था सब वैसा कर रहे हैं, प्रजा का ध्यान रखते हैं। अब एक दिन वो अपने खजाने की सफाई करवाते हैं, उसमें से एक मुकुट निकलता है और वो मुकुट था जरासंध का, बड़ा सुंदर लगता है। तब महाराज वो उस मुकुट को अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। अब उसके बाद वो अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं, तो वो देखते हैं एक दृश्य दिखता है कि कौशिकी नदी के तट पर पृथ्वी देवी जो है वो गौ माता के रूप में है और वहां पर बैल रूपी धर्म उनसे मिलने आते हैं जिनका मात्र एक पैर है। अब जैसे पृथ्वी देवी बैल रूपी धर्म को देखती हैं तो रोने लगती हैं। बैल रूपी धर्म कहते हैं कि आपके रोने का कारण मेरा ये एक पैर तो नहीं। तो पृथ्वी देवी कहती है नहीं, मैं इसीलिए दुखी हूं क्योंकि अब मेरे ऊपर बुराइयों का राज्य है। क्योंकि जब से कलयुग आया है श्री कृष्ण उनके धाम चले गए, तो इसलिए मेरे ऊपर बुराइयों का राज्य हो गया, अत्याचार बढ़ गए हैं। अब ऐसी वो बातें कर रहे थे तो वहां से एक पीछे से एक काला सा व्यक्ति आता है, बहुत विशाल स्वरूप है। अब महाराज वो बैल रूपी धर्म पर प्रहार करने लगता है। वो चाहता है जो एक पैर बचा है वो भी टूट जाए। तो यही सब दृश्य परीक्षित जी देखते हैं। तो परीक्षित जी उस व्यक्ति को ललकारते हैं, कहते हैं कौन हो तुम? तो वो कहता है कि मेरा नाम कलयुग है, कलयुग हूं। परीक्षित जी कहते हैं आज के बाद मेरे राज्य में मत आना। तो कहता है कि सारी जगह तो आपका राज्य है, अरे मैं कहाँ चला जाऊं? तो महाराज परीक्षित जी उसे कुछ स्थान देते हैं, कहते हैं तुम्हें कुछ स्थान दे रहा हूं वहीं पर रहना। तो कहते हैं कि झूठ, जुआ, मद स्त्री गमन और मदिरा पान, इस तरह के 4 स्थान हैं वो मैं तुम्हें देता हूं जहां पर तुम निवास कर सकते हो। कलयुग कहता है इतना विशाल स्वरूप है, 4 स्थान में क्या होगा, कम से कम एक स्थान और बढ़ाइए। तब महाराज परीक्षित जी एक स्थान और बढ़ाते हैं, कहते हैं तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो। अब जैसे ये बोला तो कलयुग जो है वो राजा परीक्षित जी के शीश पर बैठ जाता है, जिन्होंने मुकुट पहना है जरासंध को, तो इसलिए वो जो है वो उनके शीश पर बैठ चुका है। अब देखिए परीक्षित जी के मस्तक पर कलयुग विराजमान है, पर इतने जल्दी असर नहीं हो रहा है कि बहुत अच्छे इंसान हैं और भगवान के भक्तों की बुद्धि बड़ी जल्दी भ्रष्ट नहीं होती है। अब महाराज कलयुग का वर्णन बहुत से लोगों ने करा है, बाबा तुलसीदास जी ने भी करा है और उसके बाद सुखदेव जी ने भी बड़ी बारीकी से इसका वर्णन करा है, जो आज सत्य साबित होता दिख रहा है। उनके हिसाब से कलयुग का आगमन 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, इसमें कलयुग में धर्म जो है वो मात्र 1/4 अंश रहा और उसके बाद विष्णु पुराण के हिसाब से जो कलयुग है उसमें अंत में व्यक्ति की आयु जो है वो मात्र 12 वर्ष की है।
अब देखिए, हर व्यक्ति की एक आयु होती है, आपकी आयु है, सभी की आयु है, तो कलयुग की भी एक उम्र है। तो कलयुग की उम्र जो है वो कही जाती है कि कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। कुछ ही वर्ष बीते हैं अभी। तो महाराज, कलयुग में व्यक्ति जो है वो स्वार्थवश एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, कोई किसी का नहीं रहेगा, कोई भी ज्ञान वैराग्य में विश्वास नहीं रखेगा। जो सुखदेव जी ने बताया वो सत्य साबित होता दिखता है। अब महाराज, परीक्षित जी पर धीरे धीरे कलयुग का असर हो रहा है। तो एक दिन वो अपनी प्रजा का हाल जानने के बाद शिकार खेलने जाते हैं। तो रास्ते में अपनी सेना से भटक जाते हैं। तब वो वन में हैं, घूम चुके हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं। तब वहां नजर पड़ती है एक आश्रम है, और वो आश्रम है सौमिक ऋषि का। सौमिक ऋषि तपस्या में लीन है, छोटी मोटी तपस्या नहीं, कई वर्षों की तपस्या में लीन है। अब महाराज, परीक्षित जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा व्याकुलता हो रही है, भूखा हूं, प्यासा हूं, हो सके तो मुझे कुछ दीजिए। पर सौम्य ऋषि को तो पता भी नहीं चला है कि राजा परीक्षित जी आए हैं। देखिए, कलयुग का असर हो रहा है। तो परीक्षित जी को क्रोध आता है, क्रोध में आकर यहां से वहां घूमने लगे। नजर पड़ती है कि आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उस सर्प को उठाते हैं और आकर के सौम्य ऋषि के गले में डाल देते हैं। अब ये बात उनके पुत्र श्रृंगी को पता चलती है। तो श्रृंगी खेल रहे, दौड़े दौड़े आते हैं और कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेते हैं। क्रोध में आकर के श्राप देते हैं कि जिस किसी ने भी धर्म की मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन मेरे द्वारा भेजा हुआ तक्षक नाग से डस लेगा, उसकी वही मृत्यु होगी। अब श्रृंगी दौड़े दौड़े आते हैं, देखा पिता के गले में सर्प पड़ा है, जोर जोर से रोने लगे। सौम्य ऋषि श्रृंगी की आवाज सुनते हैं, नेत्र खोलते हैं, उस सर्प को हटा देते हैं। कहते हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? वो पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। सौम्य ऋषि कहते हैं, मूर्ख हो तुम, अरे राजा को तो शास्त्रों में देवतुल्य माना गया है, और तुमने श्राप दिया तो राजा परीक्षित जी को। कहते हैं, अब श्राप तो दे दिया है, असर तो करेगा। तो वो कहते हैं कि जाकर के राजा परीक्षित जी को बताइए, उन्हें श्राप मिला है। अब महाराज, राजा परीक्षित जी को बताया जाता है कि आपको श्राप मिला है। तो उसी समय राजा परीक्षित जी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं संत जनों की खोज में। राजपाट अपने बच्चों को सौंप दिया है, पत्नी को सौंप दिया है। उसके बाद वो जाते हैं वन में, साधु और संतों से भेंट होती है। तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे आज से 7वें दिन किसी की मृत्यु हो तो उसे कैसे मोक्ष मिले। तब कोई कुछ बता नहीं पाता है। फिर सुखदेव जी वहां पर आते हैं, तो सभी देख करके उन्हें खड़े हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित जी भी खड़े होते हैं। तब साधु संत कहते हैं कि आप इनसे पूछिए, ये आपको सब बता देंगे। तब महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। अब उसके बाद सुखदेव जी उन्हें जो ग्रंथ सुनाते हैं, वो ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है।